नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा जो सक्सेसफुल रहा, इसी पर सर्वदलीय सात जो टीम है सभी पार्टियों से, वो विदेश दौरा के लिए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से इस पे आपत्ति दिखाई जा रही है कि शशि थरूर का नाम इसमें आया है। शशि थरूर जो हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू के राजीव रंजन सर हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि 7 दलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद और दो दो विशेषज्ञ जिनको विदेश नीति के संबंध में, सामरिक नीति के संबंध में जानकारी है, वो इस शिष्टमंडल का हिस्सा होंगे। जो अनुभवी और जानकार सांसद हैं, इन सभी शिष्टमंडलों की अगुवाई कर रहे हैं। शशि थरूर जी किसी परिचय के मुहताज नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल के तौर पर लंबे समय तक उन्होंने काम किया। सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लेकिन उस चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली। जो ग्लोबल बिजनेस फोरम है, उसने उनको ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो ये उनको सम्मान दिया। एक राजनयिक के तौर पर उनकी जो पहचान है, वो पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं और अनेक देशों के साथ उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। उनके अनुभव को देखते हुए इस शिष्टमंडल का हिस्सा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रहित में ये निर्णय लिया। कांग्रेस को एतराज इसलिए नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के द्वारा दिए गए नाम में भी शिष्टमंडल में आनंद शर्मा जी शामिल किए गए हैं। इसलिए आज जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झूठ, उनके अफवाह और भ्रम पर से पर्दा उठाने के लिए शिष्टमंडल भेजने का निर्णय हुआ है, तो फिर राष्ट्रहित में कांग्रेस को खामखा इस पर इतराज नहीं जताना चाहिए। इसलिए कि राजनीतिक हितों से बड़ा देश है, और देश के लिए जब एक तरफ सीमाओं पर हमारे बहादुर सैनिक कुर्बानियां दे रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहे हो, उस समय अगर भारत में इस पर सियासत होती है तो ये शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कहा जा रहा था कि जो सीज फायर जो दोनों देशों के बीच में जो हुआ था, इस पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया। इस पे कांग्रेस के नेता की नाराजगी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बीच में वो खलल डालने वाले। इस पे क्या? अब ये बातें पुरानी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है, उन्होंने मध्यस्थता नहीं की है। पहले जो उन्होंने बयान दिया वो बयान से पलट चुके हैं। और सवाल ये है कि हमने उनके 9 ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ठिकाने लगाया, उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को हम लोगों ने जमींदोज किया, हमने उनके एयर बेसेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद आतंकवाद के लॉन्चिंग पैड्स जितने थे, जितने आतंकी लॉन्चिंग पैड्स थे, सबको हम लोगों ने खत्म करने का काम किया। और लगातार भारत की ओर से एलओसी पर जो सीमा पार से फायरिंग हो रही थी, उसके बदले कठोर जवाब दिया जाता रहा। ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सियासत करना, डिप्लोमेसी में भारत को जो संकेत देने थे वो भारत ने दिए, और उसका ये दबाव था जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अपना बयान बदलना पड़ा। तो आपने सुना, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सर हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार के द्वारा है, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। और जो शिष्टमंडल में जो नामें आई हैं सर्वदलीय में, ये जो शशि थरूर का नाम आया है, इससे कांग्रेस को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।